नमस्ते, मेरा नाम गौतम और मैं बंगाल के एक गांव में रहता हूं। यह है मेरा 9 ईयर ओल्ड 109 सीसी वाला एक स्कूटी, जिसे लेकर मौका मिलने पर निकल पड़ता हूं घर से। अभी मैं घर से निकला हूं मेरा स्कूटी को लेकर लद्दाख और स्पीति राइड करने के लिए, और एक पुराना मोबाइल की मदद से मेरा जर्नी आप लोगों से शेयर करने का कोशिश किया मैं। आज था लद्दाख राइड का 6th डे। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, आप लोग अगर लेह में एक दिन ठहरते हैं तो एक दिन में क्या क्या साइटसीइंग कर सकते हैं और किस ऑर्डर पर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं हमारा होटल का भी एक टूर आप लोगों को कराएंगे। गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 9 AM। हमें अभी लेके एक होटल में अभी जस्ट हमने जगह हैं। कल गैरेज से हमारा बाइक और स्कूटी को लेकर आते आते हो गया रात लगभग 12 और सोते सोते हो गया 1। हमारा जो परमिशन है वो परमिशन कल हमने बना ली और हमें जस्ट 5 डेज़ का परमिशन मिला, उससे ज़्यादा नहीं मिला। अभी हमारा जो बाइक और स्कूटी का उतना देर तक काम किया, एकदम 3:20 PM को हम गए थे और वहाँ से निकले थे अबाउट 11:30 PM टू 11:45 PM। तो इतना देर तक हम बैठे रहे, लेकिन हमारा बाइक और स्कूटी का काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हम सोच रहे हैं कि आज हम लेह पर ही रहेंगे, लेह पर रह के लेह को एक्सप्लोर करेंगे और इसके साथ साथ क्या होगा, इसके साथ साथ हमारा बाइक और स्कूटी का भी टेस्ट हो जाएगा कि कैसा काम कर रहा है, कैसे जाएगा, इस तरह। हाँ, कल से ही मेरा थोड़ा ज़्यादा ही नुकसान हो रहा है। जैसे कि मेरा हेलमेट मेरा हाथ से गिर गया था और ये जे हुक टूट गया। अभी मेरे पास अगर एक्स्ट्रा जे हुक है तो मैं अगली वीडियो बना पाऊँगा, नहीं तो नहीं बना पाऊँगा। अभी पता नहीं क्या होगा। कल ले पहुँचते ही हमारे साथ बहुत कुछ हो रहा है। और जो एक प्रॉब्लम हमने नोटिस की कि मैं देखा कि मेरा सर पर दर्द है, और थोड़ी देर पहले बुआ भी कहा कि उसका सर पर भी दर्द है, और अभी सुमन भी कह रहा है। तो हो सकता है कि ये ऑक्सीजन लेवल के वजह से हो सकता है। और अगर आज हम ले पर रहते हैं तो एक्लेमेटाइजेशन हो जाएगा। अभी देखते हैं। अभी मैं जे हुक लगाऊंगा, अगर है मेरे पास तो हो सकता है कि ये लगाकर हो जाएगा, हो सकता है। ओके, हो गया। जो मैंने दिखाया थोड़ी देर पहले, जो क्लिप है, इस क्लिप से लगा दिया। जे हुक नहीं है ये, लेकिन इस क्लिप से लगा दिया, हो गया अभी। तो ये है मेरा लास्ट चीज़। अगर ये टूट जाता है तो अब नहीं होगा। तभी निकलते हैं टूवर्ड्स। हम प्रथम कोথায় যাব, तभी निकलते हैं, देखते हैं किधर जाते हैं, आप लोगों को दिखाएंगे। लेह का वेदर क्लियर था। दाहिने तरफ से बाइकर सब चल रहे थे। बुलेट का आवाज लद्दाख में गूंज रहा था। हम पंजाबी ढाबा में गए। पूरी सब्जी से हमारा नाश्ता कंप्लीट किया। 11:20 बज रहा था। स्कूटी का ट्यूनिंग इतना ज़्यादा था कि एक्सेलरेशन के बिना ही स्कूटी दौड़ रहा था। लेह के बाहर हम स्पितुक मोनास्ट्री की तरफ चल रहे थे। लेह के बाहर का पहाड़ों को देखकर मुझे लगा कि ये सब पहाड़ एक न एक दिन पूरा के पूरा रेत बन जाएगा वेदरिंग के वजह से। इसका प्रमाण था पहाड़ों पर इतने सारे रेत, और तब ये पूरा इलाका डेजर्ट बन जाएगा। डेजर्ट तो अभी भी है, लेकिन तब केवल रेत का ही डेजर्ट होगा। हम हॉल ऑफ फेम को छोड़कर आगे बढ़ चले। हम मेन रास्ता छोड़कर बाएं तरफ मुड़ ली और आगे का पहाड़ पर चढ़ने लगे। सुमन का बाइक और मेरा स्कूटी का परफॉर्मेंस अभी तक ठीक ठाक ही लग रहा था। हम आराम से पहाड़ के खड़ी ढलान पर चढ़ गए। पहाड़ के ऊपर था स्पितुक मोनास्ट्री और नीचे था लेह शहर। यहाँ पर मिल गया एक बंगाली दादा, जो मेरा स्कूटी को बंगाल से इतना दूर देखकर हैरान हो गए थे। हाँ, वो आ रहा है और गाड़ी तो दूजो नामा गए थे हमें का। लेह शहर से 8 किलोमीटर दूर 10,852 फीट हाइट पर है ये स्पितुक मोनास्ट्री, जो 11th सेंचुरी में लामा ओड डे के द्वारा स्थापना की गई थी। मोनास्ट्री के अंदर वीडियोग्राफी मना था, लेकिन मोनास्ट्री के बाहर से जो नज़ारा मिला उसे अपने मोबाइल पर कैद कर ली।
12:25 बज रहा था। हम पहुंचे हॉल ऑफ फेम पर। लेह शहर से 4 किलोमीटर दूर लेह कारगिल हाईवे पर यह हॉल ऑफ फेम भारतीय स्थल सेना द्वारा इंडो पाक वार में शहीद हुए भारतीय वीर सेनानियों के याद में स्थापना किया गया एक म्यूजियम है। हाईवे से लगा हुआ ये म्यूजियम सभी को अपनी तरफ खींचती है। अंदर तो आप लोगों को ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी कुछ इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के काम आ सकता है। इंडियन सिटीजन्स चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स फ्री, एडल्ट्स ₹225, फॉरेनर्स 400, मोबाइल फोन और स्टील कैमरा ₹20, वीडियो कैमरा ₹100, साउंड एंड लाइट शो टाइम 7 PM, ओपनिंग टाइम 9 AM, क्लोजिंग टाइम 6 PM, लंच ब्रेक टाइम 12:30 to 2:30 PM। सबसे बड़ी बात, ये टिकट 7 दिनों तक वैलिड है। मंडे ये क्लोज रहता है और इधर कैश नहीं चलता, केवल कार्ड चलता है। जो क्लोजिंग टाइम बताया गया वो है म्यूजियम का क्लोजिंग टाइम। यहाँ पर केवल वीर जवानों के वीर गाथा को ही नहीं दर्शाया गया, लद्दाख के कल्चर और हेरिटेज को भी विथ फुल रेस्पेक्ट शोकेस किया गया है। लद्दाख के बायोडाइवर्सिटी, लद्दाख के रिलीजन को भी अच्छी तरह से दर्शाया गया। इधर बहुत सारे टूरिस्ट्स इन जवान के जुबानी से कारगिल वार के बारे में सुन रहे थे। पाकिस्तान यहाँ से एक टुकड़ा भी अपने साथ नहीं ले गया, इसलिए इंडियन आर्मी 26 जुलाई को विजय दिवस मनाती है। थैंक यू, जय हिंद। हम जब वार मेमोरियल पर आए तो दिल का दर्द आंखों से निकल आया, और जब देखा झंडा ऊंचा है हमारा, तब गर्व से सीना फूल गया। अभी 1:10 बज रहा था। हम हॉल ऑफ फेम से निकल आए। जिस हवा का जिक्र में सोनामार्ग से लामायुडू आते वक्त क्या था, वो हवा चलने लगा। वो हवा से आंधी में बदल गया और बता दिया लद्दाख का क्लाइमेट कितना हार्श है। प्रकृति के इस रूप को मैं पहली बार देख रहा था। उसको और भी नजदीक से देखने के लिए मैं क्लास निकाला, लेकिन उसका सामना नहीं कर पाया। लद्दाख को क्यों डेजर्ट कहते हैं वो हम देख ली। अभी है 1:10 PM और हम हॉल ऑफ फेम से निकल गए। लद्दाख को क्यों वो डेजर्ट कहते हैं वो देखिए हमारे बाइक और स्कूटी धूल से ढक चुका था। हम अभी वो सैंडस्टॉर्म के पीछे पीछे ले शांति स्तूपा की तरफ बढ़ चले। उस पहाड़ के ऊपर हमें चढ़ना था। कालो बादलों के नीचे सफेद शांति स्तूपा दिख रहा था। आप अगर शांति स्तूपा के इस तरफ आते हैं तो आपको शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति में ठहरने के लिए बहुत सारे होटल मिल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ही आफिल चढ़ाई था, लेकिन मेरा बीबी बहुत आराम से चढ़ गया। ऊपर जगह पिक्चर ले सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं शांति स्तूपा के उधर मोबाइल से। ओके, थैंक यू। तो एक बार 1:50 PM और हम पहुंच गए शांति स्तूपा में, लेकिन पता नहीं क्यों हमें कुछ भी नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है ये मौसम की वजह से, यहाँ का जो वेदर है उसके वजह से, और भी
जो कॉज हो सकता है वो है हमारा बाइक और स्कूटी। अभी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन बहुत खर्चा करा दिया। अभी हम यहाँ पर उठकर शांति स्तूपा के नीचे बैठे हैं। हमारे पीछे है ले सिटी और आगे है शांति स्तूपा, लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा है। एक्चुअली हमारे ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा है वेदर का, इस क्लाइमेट का। जो लोग लद्दाख आ रहे हैं वो हर वक्त पर हेड 1 से 2 लीटर पानी और सनस्क्रीन जरूर रखें। मेरा सर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सुमन और बुआ मेडिसिन लिए थे, लेकिन मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लिया। शरीर साथ नहीं दे रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये सब हो रहा था क्लाइमेट की वजह से। इसीलिए लेह में मिनिमम 2 डेज जस्ट रिलैक्स करना चाहिए एक्लेमेटाइजेशन के लिए। तो चलिए अभी शांति स्तूपा को आप लोगों से शेयर करते हैं। शांति स्तूपा का एंट्री फी था ₹30। बहुत दूर थे स्नो केप्ड माउंटेन्स, नजदीक थे बंजर रूखा सूखा पहाड़ और पहाड़ के तलहटी पर था ग्रीनरी और ग्रीनरी के बीच में सुंदर लेह। 11,841 फीट हाइट पर यह शांति स्तूपा लेह सिटी से 5 किमी दूर चांसपा गांव के एक खड़ी पहाड़ पर है। ये जापानीज बुद्धिस्ट भिक्षु गोमोयो नाकामुका के द्वारा 1991 में बनाया गया था। मेन इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इस स्तूपा में गौतम बुद्ध भगवान के देहावशेष रखा गया है। ये लेह का एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। शांति स्तूपा से सनराइज और सनसेट का बेस्ट व्यू मिलता है। ऊपर असीम विस्तार के नीचे सफेद शांति स्तूपा के आगे ये बड़ा सा लॉन में टहलते रहना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। शांति स्तूपा से इधर उस पहाड़ के ऊपर है लेह पैलेस। और यहाँ से सीधा 19.5 किलोमीटर की दूरी पर है खारडुंगला। यह डिस्टेंस है हवा मार्ग पर। 2:15 बज रहा था। हम शांति स्तूपा से निकले लेह पैलेस के तरफ। डिस्टेंस था 3 किलोमीटर के आसपास। इस रास्ते पर लेह का 1-2 पुराने घर दिखे हमें। स्टोन से बनाया हुआ दीवार था, मिट्टी का घर था। हम लेह पैलेस के आसपास ही घूम रहे थे, लेकिन वहाँ तक जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो हम लोगों से पूछते हुए आगे चल रहे थे। लेकिन इसके वजह से हम लेह के गलियारे में घूम पा रहे थे, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेह के अंदर बहुत पुराने माने थे। हमें पैलेस का रास्ता मिल गया था। मेरा स्कूटी आराम से पहाड़ पर चल रहा था। तो अभी 2:40 PM बज रहा है। हम लेह पैलेस के आगे है और यहाँ से हमारा जो लेह टाउन है वो कुछ इस तरह से लगता है। होंठ पूरा सूख गया। पैलेस के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था, तो पैलेस के बाहर ही पैलेस के कुछ बात करते हैं। मेरे साथियों ने कुछ फोटो ली, वो सब शेयर करते हैं आप लोगों से। ऐसी चट्टान पर ये पैलेस 400 ईयर्स से खड़ी है। इसकी और एक नाम है लाचन पालकर पैलेस। सिंजिया नामग्याल इस पैलेस को 1600 में बनाए थे। ये 9 मंजिला एक पैलेस है। पैलेस के छत से लेह शहर का एक पैनोरामिक व्यू मिलता है। लोकल मटेरियल जैसे स्टोन, जूनिपर, पॉपुलर और विलो के लकड़ी, सन ड्राइड ब्रिक्स, मार्कलाक मतलब
वाटरप्रूफ मिट्टी से ये पैलेस बनाया गया था। पैलेस का हाल बुरा होने के वजह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस पैलेस को रजिस्टर कर रहे थे। पैलेस के एंट्री टिकट था 25 रुपीज करके। 3:30 बज रहा था। हम ले पैलेस से चल दिए हमारे होटल के तरफ, जो था अबाउट 3.5 किमी की दूरी पर। यह था फेमस ले गेट, जिस पर लद्दाख के कल्चर, लद्दाख की संस्कृति झलक रहा था। ले में बाइक रेंटिंग का बहुत सारे दुकान आप लोगों को मिल जाएगा। हमारा होटल का नाम है टाका रेसिडेंसी और यह है ओल्ड रोड ले। इस रोड पर यह है रिसेप्शन। अब हम चलेंगे हमारे रूम में। 102 नंबर रूम है हमारा। बाथरूम को दिखा देता है। तो बाथरूम बहुत बड़ा है, बहुत ही साफ सुथरा है। इधर ये जो बेसिन है ये भी सुंदर है। इधर सोप दिया गया है, बहुत बड़ा एक शीशा है। इधर आप टॉवल रख सकते हैं और भी आपका सामान रख सकते हैं। इधर मतलब क्लॉथ रख सकते हैं। ये जो कमोड है सब कुछ साफ सुथरा है। होल नाइट हमें गर्म पानी मिला। अभी चलते हैं बाहर और रूम को दिखाते हैं। तो रूम है कुछ इस प्रकार से। यह एक डबल बेडरूम। कल हमारे साथ ये बात हुआ था कि हमें एक एक्स्ट्रा गद्दा मिल जाएगा विद इन वो जो पैसा है 1800 में, लेकिन हमने आने में बहुत देर कर दी, तब वो सो गया था और हमें नहीं मिला। तो हम तीनों ने ही यहाँ पर सो गए और नींद अच्छा आया क्योंकि हम पूरा थका रहा था। और ये जो बेड है बहुत ही नरम है और ये भी बहुत नरम है, इतना नरम है कि मुझे नींद नहीं आ रहा था। और अगर व्यू के हिसाब से बोलूँ तो इस रूम से उतना ज़्यादा व्यू कुछ भी नहीं है। ऐसा है, आगे रास्ता है और बिल्डिंग्स है। ये जो होटल है इसका नाम है टाका रेसिडेंसी और ये है ओल्ड रोड ले का ओल्ड रोड देखते हैं। हाँ, ओल्ड रोड ले पर टाका रेसिडेंसी। सुमन और बुआ टीवी देख रहे थे और मैं सो गया था। और जब उठा जगह तो बुआ ने कहा कि ऊपर जाकर देखो कितना सुंदर व्यू है, कितना बड़ा एक टेरेस है। तो मैं आ गया और आप लोगों को भी दिखाते हैं इस टेरेस कितना सुंदर है। यह है टेरेस, बैठने का बहुत सुंदर बंदोबस्त है इधर। और यहाँ से जो व्यू मिलता है वो है ऐसा, बहुत ही बढ़िया व्यू मिलता है इधर से, बहुत ही बढ़िया। तो आप लोग अगर आना चाहते हैं इस होटल में तो आप लोग 204 एंड 205 ये 2 नंबर का रूम ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है ये जगह। हमारा जो रूम है वो है इस फ्लोर का नीचे फ्लोर में। कल हम बहुत जल्दबाजी में थे, बहुत टेंशन में थे हमारे बाइक और स्कूटी को लेकर, इसलिए हम अच्छे तरह से ना देख कर ही ले लिए, नहीं तो हम ये 204 और 205 लेते। तो और जो एक बात मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि मेरा सर दर्द कम नहीं हो रहा है। मैं सो गया था लेकिन फिर भी कम नहीं हो रहा है। सुमन और बुआ ने मेडिसिन ले ली। यहाँ पर एक लोकल मेडिसिन शॉप पर जाकर उन लोगों ने मेडिसिन खरीदी और ले ली, लेकिन मैं होम्योपैथी यूज़ करता हूँ, इसके वजह से मैंने मेडिसिन नहीं ली। मैंने सोचा कि मेरा जो बॉडी है ये ठीक कर लेगा, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। और जो लोग ले घूमेंगे, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ आज वो मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो लोग ले घूमेंगे वो पर हेड 1 लीटर करके वाटर रखना। और मैं कभी भी क्रीम नहीं यूज़ करता हूँ, लेकिन क्रीम यूज़ करना पड़ रहा है, नहीं तो पूरा फट रहा है। और होठ में मैं बोरोलिन यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज़ पूरा एकदम स्किन एकदम फट रहा है। तो ठीक है, अभी चलेंगे यहाँ से। हमारा जो मैकेनिक है वो मैकेनिक के पास चलेंगे। हमारा स्कूटी और बाइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी भी है, वो सब ठीक करेंगे। तो चलिए चलते हैं। शाम के 7:30 बज रहा था। हमारा बाइक और स्कूटी का थोड़ा जो प्रॉब्लम था वो ठीक करा के हम गए थे जोरावर फोर्ट। शाम के 7:30 बज रहा है। अभी हम बाइक और स्कूटी का काम करके आगे जोरावर फोर्ट, इधर है जोरावर फोर्ट। अगर अंदर वीडियोग्राफी करना अलाउ है तो करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। डोगरा राजपूत रूलर गुलाब सिंह के मिलिट्री जनरल थे वजीर जोरावर सिंह कालूरिया। ये जोरावर फोर्ट उनके लिए ही 1836 में बनाया गया था। इस फोर्ट में एक समय डोगरा राजवंश के शासकों की संपत्ति रखी जाती थी और किले के एक संग्रहालय में वर्तमान में शासकों के खजाने के साथ साथ सिक्के और डाक टिकट भी संरक्षित है। जनरल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 1834 और 1841 के बीच उन्होंने 6 बार लद्दाख का दौरा किया और उत्तर में लद्दाख की सीमाओं का विस्तार किया। जनरल जोरावर को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ये किला उनकी ईमानदारी, निष्ठा और बहादुरी की याद दिलाने के लिए बनाया गया है। जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली, जनरल जोरावर सिंह की बदौलत लद्दाख और बल्तिस्तान नए गणराज्य का हिस्सा बन गए। ये किला लेह पैलेस से सिर्फ 2.2 किलोमीटर की दूरी पर है।
तो अभी तो शाम हो चुका, लगभग 8 PM बज रहा है, तो अब तो मेरा मोबाइल फ़ोन में कुछ भी नहीं आएगा, तो अभी वीडियोग्राफी को बंद कर रहे हैं। जोरावर फोर्ट से निकलकर पंजाबी ढाबा से खाना पैक करके हम लौट चले हमारे होटल के तरफ। अभी कल से शुरू होने वाला है लद्दाख का सेकंड पार्ट। कल हम वंस अपॉन ए टाइम वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पॉइंट खारदुंगला पर चढ़ेंगे, वहाँ से डिस्किट हुंडा। तो सेकंड एडवेंचर के लिए हमारे लो सीसी बाइक और स्कूटी कितना कर पाएगा ये तो कल ही पता चलेगा। अभी हम इन दोनों के टैंक फुल कर ली और ऐसे ही खत्म हुआ आज का दिन। आप लोग अगर ले आते हैं तो हम जिस तरह से घूमे इस तरह से ये सब जगह पर घूम सकते हैं, और 3 जगह आप लोग ऐड भी कर सकते हैं, इंदस और जांस्कर का संगम, पत्थर साहिब और मैग्नेटिक हिल। तो आप पहले इंदस जांस्कर संगम व्यू पॉइंट, उसके बाद मैग्नेटिक हिल, फिर गुरुद्वारा पत्थर साहिब, फिर स्पीतू मोनास्ट्री, उसके बाद हॉल ऑफ फेम, देन शांति स्तूपा, और उसके बाद ले पैलेस, और फिर लास्ट में जोरावर फोर्ट। इस ऑर्डर में भी घूम सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।